ट्रांसफॉर्मेशन का लाजवाब टॉपिक, एक नहीं कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो और 100% पूछा जाता है, चाहे वो इंटर का हो, किसी भी दुनिया का आप एग्जाम देने जाएं, डिग्री आप सब में पूछी जाएंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूपांतरण, और रूपांतरण का मतलब होता है कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा, वाक्य का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, वाक्य का ढांचा बदल देंगे, वाक्य का अर्थ नहीं बदलेंगे, वाक्य जो भी कह रहा होगा वही मीनिंग रहेगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं डिग्री के ऊपर। तो डिग्री का मतलब अवस्थाएं, और अवस्थाएं किसमें होती है? एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव को अभी हम 60 मिनट में आगे लोग बोलेंगे पीडी, सीडी, एसडी। पी मतलब पॉजिटिव, डी का मतलब डिग्री, सी का मतलब कंपैरेटिव, डी का मतलब डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे, आगे चलकर ये बार बार ये शब्द नहीं बोलेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, और सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च अवस्था। तो आइए थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा बेस जरूरी है। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को पहले से आता है या नहीं आता, थोड़ा हम समझाते चलते हैं, फिर आगे अच्छी सेंटेंसों को सीखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसों को सीखते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? इसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष सिर्फ प्रकट होते हैं, जैसे कि शीला एक अच्छी लड़की है, मेरे पास एक काली गाय है। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल गुण या दोष किसी भी वस्तु के प्रकट होंगे और कुछ नहीं। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ही होता है तुलनात्मक अवस्था। तुलनात्मक का मतलब इसमें एक व्यक्ति के गुण या दोषों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर देंगे, तो ऐसी जगह पर क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाएगा। तो और कंपैरेटिव में देन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आई एम फैटर देन यू, मैं आपसे ज्यादा मोटा, राम मुझसे ज्यादा मोटा है। आगरा की जलवायु नैनीताल की जलवायु से गर्म है। तो ऐसे वाक्य हो सकते हैं, इसमें तुलना होगी। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों की तुलना पूरे समुदाय या वर्ग से कर दी जाएगी और उसे ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाएगा, चाहे वो गुणों में हो और चाहे दोषों में हो। जैसे मोहन इस क्लास में सबसे मोटा लड़का है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाएगा, अर्थात उससे ज्यादा मोटा कोई भी नहीं है। आगरा सबसे बड़ा शहर है, दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो सकता है। जितने भी शहर में सबसे बड़ा शहर है, मान लिया जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक बात हुई। और एसडी में सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग होता है। एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, तुलनात्मक डिग्री की बात क्या है कि तुलनात्मक में देन के बाद हम लोग ये सीखेंगे, अभी ध्यान रखेंगे, देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आई है, बी है, मैं आपसे मोटा हूं, मैं आपसे मोटा हूं। आप ध्यान लगाकर समझिए। ठीक है, तो आई एम फैटर, आई एम फैटर, और देन यू ही होता है, लेकिन यहाँ पर यू का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ठीक है, लेकिन जिन शब्दों के अंत में आई ओ आर आता है उनके बाद देन नहीं टू लगाते हैं, और टू के बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट आता है। इस सिंटैक्स का नियम है, कई बार मिलेगा पढ़ने के लिए। जैसे एक वाक्य लिख लेता हूं, कोई भी वाक्य है, छोटे की अंग्रेजी हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर छोटे की अंग्रेजी लगाएंगे जूनियर। ठीक है, और बड़े की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? सीनियर। अभी डिग्री वाले ही बात से क्या है, थोड़ा बेस समझ लेते हैं। तो मैं, राम मुझसे छोटा है, राम मुझसे छोटा है, तो राम इज और जूनियर, JUNIOR, जूनियर टू मी हो जाएगा। वहां पर मैंने देन के बाद आई का प्रयोग किया था, क्योंकि देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है और टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जिन शब्दों के अंत में IOR आएगा, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इस तरीके के शब्द आएंगे, इनके बाद हमेशा जो है टू आता है और टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब आइए समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के वाक्यों को। छोटा सा हमने बेस बना लिया है कि पीडी में केवल गुण या दोष प्रकट होंगे, सीडी में किसी व्यक्ति या वस्तु गुण या दोषों की तुलना होगी, देन का प्रयोग होगा, और इधर मैंने समझा इसमें दा का प्रयोग होगा, और सीडी में ही आई और आए तो उनके बाद देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं, टू के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आइए अब समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। थोड़ा धैर्य बनाकर समझिए और 100% समझा ना दूं तब कहना।
एक एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा, बशर्ते थोड़ी ध्यान से समझना। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पीडी का सूत्र लिख देते हैं, पीडी, सीडी और एसडी। ठीक है, अभी याद रखना मैं एक वचन के सूत्र लिख रहा हूं। ठीक है, ये नियम नंबर हम लोगों का 1 रहेगा। तो पीडी के वाक्यों में हम किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, कोई भी वाक्य होगा उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले नो लगाएंगे, नो या नो अदर का प्रयोग करेंगे, नो अदर, नो या नो अदर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, फिर सो लगाएंगे, फिर पीडी लगाएंगे, फिर एज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद सीडी का सूत्र देखते हैं, इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर देन लगाएंगे, फिर एनी अदर लगाएंगे, एनी अदर प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, शॉर्ट में देता हूं, ठीक है। और इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाएंगे, प्लस दा का प्रयोग करेंगे और प्लस एसडी लगाएंगे। इसमें सीडी नहीं लगा पाई तो यहाँ पर लगा देंगे सी डी। ठीक है, तो इसमें एच डी यहाँ पर लगाएंगे, एच डी लगाएंगे और फिर यहाँ पर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाद में हम एक बात नहीं समझेंगे कि जैसे कोई भी हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, आगरा इज ए बिग सिटी। आगरा एक हमारा बड़ा शहर है। यदि हम इस सेंटेंस का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अभी ये किसी भी डिग्री में नहीं है, बशर्ते ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो पीडी डिग्री में, लेकिन फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब हम इसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, सबको पता है, क्योंकि ऐसे वाक्यों टू बी के वाक्यों उधर वाले वाक्य को कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो इसे हमने सिटी को ऑब्जेक्ट मान लिया, आगरा को क्या माना, सब्जेक्ट माना। ठीक है, ये तो हमारी वर्ब है ही है और ये हमारी डिग्री है। ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट होगा। अभी यहाँ पर लिख देता हूं बिग, बिगर और बिगेस्ट। ठीक है, इसकी ये डिग्री लगेगी, ये मतलब हमारी पीडी होगी, ए सीडी होगी, एसडी। अब देखते हैं, देखिए एक एक सेंटेंस आपको बिल्कुल बन जाएगा। तो पहला सेंटेंस क्या लिखा है कि ये हमें पीडी में बनाना है। ठीक है, इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पीडी में करना है। तो पीडी में सबसे पहले नो लगाएंगे या नो अदर का प्रयोग कर देंगे, नो लगा दिया। उसके बाद सूत्र कह रहा है कि आप इनमें से एक लगाना था, एक लगा दिया। सूत्र कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाना, और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, सिटी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि वर्ब लगाइए, वर्ब हमारी कौन सी होगी, इच होगी। फिर सूत्र कह रहा है कि सो लगाइए, फिर मैंने सो लगा दिया। फिर सूत्र कह रहा है पीडी लगाइए, पीडी बिग की तो बिग ही, अभी बिग ही है ना, तो इसकी बिग पीडी खुद में होगी तो बिग लगा दिया। फिर सूत्र कहता है एज लगाइए, एज लगा दिया। ठीक है, अब एज लगा दिया, अब क्या बचा, आगरा। ठीक है, एक सब्जेक्ट था हमारा, लास्ट में क्या सब्जेक्ट करा देंगे। तो नो सिटी सो बिग एज आगरा। तो इस तरीके से इस वाक्य का ये बेस वाक्य था। इस वाक्य का मैंने क्या कर दिया, यहाँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब ऐसा ही वाक्य आपको परीक्षा में लिखा मिलेगा। इस वाक्य से कोई मतलब नहीं, समझाने के लिए आपको लिखा था। इस वाक्य को चाहे तो इसे हटा सकते हैं और चाहे लिखा करने कोई दिक्कत नहीं इससे। अब मुझे जितने भी सेंटेंस समझूंगा इस सेंटेंस से समझूंगा। तो इस वाक्य के आगे सीडी भी लिखा हो सकता है या एसडी। अब इस वाक्य को मुझे इस वाक्य का बनाना है, ये सीडी में बनाऊं या एसडी में बनाऊं, दोनों बन जाएगा, क्योंकि पीडी का वाक्य सीडी में बन सकता है, एसडी में बन सकता है। चलिए पहले एसडी बना के लेते हैं। तो एसडी सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट लगाइए। अब इतना दिमाग में रखना है हमेशा कि पीडी के वाक्य में हम ऑब्जेक्ट जो है उधर, ऑब्जेक्ट इधर होता है, सब्जेक्ट उधर होता है। मैंने कहा वो जो मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्ट उधर से लेकर के आएंगे। तो सब्जेक्ट मांग रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या पर होता है, पीडी के वाक्य में इधर। तो लाइए इधर आगरा, आगरा सूत्र कह रहा है वर्ब लगाइए, आगरा इज, आगरा इज। अब सूत्र कह रहा है दा लगाइए, आगरा इज। अब विक्की क्या होगी, बिगेस्ट, आगरा इज द बिगेस्ट।
और उसके बाद लग जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सिटी। आगरा इज द बिगेस्ट सिटी। दूसरा सेंटेंस है, अब ये किसमें हो गया, पीडी में था हमारा, अब ये हमारा हो गया है एसडी में। ठीक है, अब चाहे इस वाक्य से बनाइए चाहे इस वाक्य से बनाइए, सेंटेंस तो एक ऐसा ही बनेगा। चाहे अब हमें बनाना है, मेरा बच्चा है पीडी का, वो सीडी का बच्चा है बनाने के लिए, तो सीडी के चाहे इससे बनाऊं देख करके चाहे इससे बनाऊं देख करके एक ही से बनेगा। चाहे एग्जाम में ये सेंटेंस लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, लेकिन सेंटेंस तो वैसा ही बनेगा। सीडी देखिए, सीडी का सूत्र, बस सूत्र आप इसमें ये तीनों फार्मूले आप यहाँ पर अपने दिमाग में रखिए, सारे सेंटेंस बन जाएंगे। सूत्र कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाऊंगा, मैंने बता दिया पीडी के वाक्य में सब्जेक्ट इधर होता है और एसडी के वाक्य में सब्जेक्ट यहाँ पर होगा। तो आएगा तो आगरा ही, चाहे यहाँ से लाइए चाहे वहां से लाइए, आगरा इज। ठीक है, और इज के बाद क्या कह रहा है, वर्ब लगा दी, वर्ब के बाद सीडी तो बिगर, अब लग गया बिगर, बिगर के बाद लगेगा देन, और देन के बाद लगेगा एनी अदर, एनी अदर, और एनी अदर के बाद क्या लगेगा, फिर लगेगा सूत्र क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लगेगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिटी यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ पर है, इसी से भी लगाइए, इस तरीके से लग जाएगा आगरा इज बिगर देन एनी अदर सिटी। कोई भी दूसरा वाक्य आप अपने मन में बना करके देखिए, जैसे राम, कोई भी मैं दूसरी एक बात ही कह देता हूँ, नो बॉय इज सो गुड एज राम। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, एक आप इसे बनाकर देख लीजिए। तो सबसे पहले सीडी बनाएंगे, सीडी में क्या लगेगा, राम लगेगा, राम, राम के बाद में क्या लगा होगा, एज, राम इज, इज के बाद क्या लगेगा, राम इज, और गुड की क्या होगी, बेटर, राम इज बेटर देन के बाद एनी अदर, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय। एसडी अगर बनाऊंगा तो राम, फिर इज, फिर दा और बेस्ट बॉय। ठीक है, ये हमारे एक वचन थे। अब बहुवचन के सूत्रों में, प्लूरल के सूत्रों में मैं क्या करूंगा, अभी आप देखिए। तो प्लूरल के सूत्रों में क्या करना होता है कि देखिए, अभी बता रहा हूं, साफ करने से थोड़ा फिर बताता हूं। सूत्र इसी तरीके से लिखा रहने देंगे, नहीं तो भूल जाओगे आपको बहुत जल्दी। देखिए, जिस जगह पर नो या नोदर का प्रयोग है, ये हमारा एक वचन है और ये हमारा है बहुवचन। ठीक है, तो जिस जगह पर नो या नोदर का प्रयोग है, मैं उस वाक्य में वेरी फ्यू लगा दूंगा, वेरी फ्यू लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद टोटल आपका फार्मूला वही रहेगा। जिस जगह पर यहाँ पर देन एनी अदर का प्रयोग है, वहां पर मैं क्या लगाऊंगा, ये हमारे किसमें है, पीडी का, पीडी कहां लिखेंगे, ठीक है। अब आई बात सीडी, सीडी में जिस जगह पर हमारा देन के बाद एनी अदर था, वहां पर मैं क्या करूंगा, मैनी अदर कर दूंगा, पूरा सूत्र वैसा का वैसा ही रहेगा। और जिस जगह पर एसडी में जिस जगह पर दा था, दा के स्थान पर मैं वन ऑफ दा कर दूंगा, वन ऑफ दा कर दूंगा, पूरा फार्मूला वैसा का वैसा ही रहेगा। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं और बना के देखते हैं, देखिए बहुवचन वाला किस तरीके से बनता है। तो कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, वेरी फ्यू किंग्स आर सो ग्रेट लगाते हैं, सो ग्रेट एज अशोका, अशोका मतलब लिखा था अशोक। तो वेरी फ्यू किंग्स आर सो ग्रेट एज अशोका, तो कहने का मतलब अगर इस वाक्य में नो या नोदर का प्रयोग हुआ होता तो मैं ए वाले फार्मूलों का यूज करता था, सिंगुलर वाले सारे रूल्स लगाता, लेकिन इस वाक्य में वेरी फ्यू वाला फार्मूला है। तो वेरी फ्यू वाला, अब ये वाक्य हमारा पीडी का है तो इसे हम सीडी बना सकते हैं और एसडी बना सकते हैं। तो चाहे पीडी बनाइए चाहे एसडी बनाइए, लेकिन जिस जगह पर इतना बदलाव हुआ है वही आपको टोटल बदलाव करना है, बाकी वैसे के वैसे ही फार्मूले रहेंगे। तो इस वाक्य को पहले मैं सीडी बनाता है, तो ये वाक्य हमारा इसमें पीडी में है और इस वाक्य को सीडी में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने बताया था क्योंकि इधर इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और सीडी में सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा अशोका। ठीक है, अशोका, और फिर क्या लगेगा, वेरी फ्यू किंग्स से, हम लोग किंग्स की वजह से यहाँ पर आर हुआ था, अशोका की वजह से क्या होगा, इज, अशोका इज, और ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये आपको याद होनी चाहिए, डिग्री नहीं याद होगी तो बात नहीं जाएगा। अशोका इज ग्रेटर देन,
और देन के बाद इधर के स्थान पर क्या हो जाएगा, मैनी अदर। अशोका इज ग्रेटर देन मैनी अदर और क्या हो जाएगा, किंग्स। ठीक है, अशोका इज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स। दूसरा बनाते हैं, एसडी का बनाते हैं। तो एसडी में क्या बनेगा, एसडी बनेगा अशोका, क्योंकि अशोक ही पहले आएगा, अशोका इज। ठीक है, और लगेगा यहाँ पर जहाँ बदला लगाता था वहां पर बना था, अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। ठीक है, अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। क्यों वन ऑफ द का प्रयोग का मतलब है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल हो रहा है क्योंकि मतलब बहुत सारे राजाओं में से एक था, इसलिए यहाँ पर किंग्स हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 2 हुआ है। ठीक, अब आया एक रूल और बचा है, आप सारे रूल्स इसी में सीख जाएंगे। एक केवल बचा है, वो है रूल नंबर 3, ये पीडी में तुलना हो। मैं वो समझा देता हूँ, कहाँ समझाऊं, ये साफ कर देता हूँ, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। ठीक है, आगे वाले में समझा रहा हूँ, इस कठिन है थोड़े, इतने सरल ना समझिए कि हवा में बना लोगे। और सारे सेंटेंस इसी के ऊपर डिपेंड है। एक भी सेंटेंस में आपको 3 रूल सिखाऊंगा, 3 रूल से अगर एक भी सेंटेंस आपको डिग्री में हट करके मिल जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। कि अगर आपको इन रूल्स के अलावा अगर कोई भी सेंटेंस दूसरा किसी भी रूल्स के ऊपर डिपेंड हो। देखिए अगला रूल्स है, ये रूल नंबर 3 है, ये पीडी में तुलना हो। पीडी में तुलना नहीं होती है, लेकिन पीडी में क्या होगा, तुलना होगी। ठीक है, पीडी में तुलना हो और नाट आए, पीडी में तुलना हो और नाट आए तो सीडी बनाते समय देन लगाऊंगा, लेकिन देन के बाद ना तो एनी अदर लगाऊंगा, एनी अदर और मैनी अदर, ना तो इसका प्रयोग होगा ना इसका प्रयोग होगा। बात समझिए, फिर दोबारा समझिए। ये पीडी में तुलना हो, पीडी में तुलना हो और पीडी में नाट का प्रयोग हो, तो सीडी बनाते समय नाट को हटा दूंगा और देन के बाद एनी अदर या मैनी अदर का प्रयोग नहीं करूंगा। ऐसे वाक्य की एसडी नहीं बनती है, एसडी इस वाक्य की बनेगी नहीं, केवल पीडी और सीडी में ही रहेगा। एक बनाता हूं, कोई भी वाक्य ले लीजिए। देखिए, आई एम नॉट सो फैट एज यू, आई एम नॉट सो फैट एज यू, मैं आपके इतना मोटा नहीं हूं। देखिए उसमें उस वाले वाक्य में नो या नोदर का प्रयोग होता था, पीडी के वाक्य में या वेरी फ्यू का प्रयोग होता था। ठीक है, एक वचन में नो या नोदर का प्रयोग होगा और बहुवचन वाले में वेरी फ्यू का प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ। इसकी तुलना हुई है कि मैं आपके इतना मोटा नहीं हूं। अब इस वाक्य को सीडी बनाना है, क्या बनाना है, सीडी। इस वाक्य को सीडी बनाना है और सूत्र वही दिमाग में रखना है कि पीडी के वाक्य में सब्जेक्ट उधर होता है और उधर से मैं लेकर के आऊंगा, तो इसे ये आ जाएगा यू। ठीक है, और यू के साथ क्या लगाऊंगा, आर। यू आर नॉट आया है, हटा दूंगा इसमें। यू आर फैट का क्या हो जाएगा, फैटर। ठीक है, यू आर फैटर और देन। ठीक है, और देन के ना तो मुझे एनी अदर का प्रयोग करना है ना मैनी अदर का प्रयोग करना है। ठीक है, यू आर फैटर देन क्या हो जाएगा, क्या था ये, आई। और मैं बता ही दिया था पहले कि देन के बाद सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। यू आर फैटर देन आई। अब वैसा वाला वाक्य लिखता हूं, सीडी में लिखता हूं। सीडी का है तो पीडी में उस तरीके से बन जाएगा, जैसे यू आर बेटर देन आई, यू आर बेटर देन आई। ठीक है, अब ये बात तुम्हारा सीडी में, और सीडी वाले वाक्य को मुझे किसे बनाना है, पीडी में बनाना है। पीडी में कैसे बनेगा, तो पीडी में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ ना मिलेगा, इधर से मिलेगा, हालांकि है तो ये सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन आएगा इधर। तो ठीक है, मिलेगा आई एम नॉट। ठीक है, जो इसमें नहीं हुआ है मैनी का प्रयोग, तो पीडी वाला इस तरीके से बनेगा। आई ये आपस में किस तरीके से बनेंगे, आई एम नॉट सो, और बेटर का हो जाएगा गुड एज, आई एम नॉट सो गुड एज, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं आपको एक वाक्य देता हूं और 2 ही वाक्य कमेंट में बताएगा कि मैंने बना पाया या नहीं बना पाया। थोड़ा कठिन है क्योंकि जिसके पास दिमाग होगा वो बनाएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बना करके बताए कि
ये वाक्य मैंने बना पाया या नहीं बना पाया। एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। ठीक है, एक फास्टर लगा है, देन लगा है, अर्थात इस वाक्य को पीडी में बनाना है। ये वाक्य पीडी बनाना है, एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। ठीक है, इस वाक्य को आप पीडी बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ना बने तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। जो वाक्य बनाएगा उसे जीनियस स्टूडेंट समझूंगा कि हाँ आप लोगों ने समझा। और फिलहाल मैंने 3 नियम आपको समझाया। तीनों नियमों के अलावा और कोई भी पीडी का नियम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।